हरे कृष्णा एवरीवन। आज के भगवत गीता ऑडियो सेशन में आपका स्वागत है। आज हम भगवत गीता के दूसरे अध्याय का 13वां श्लोक पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मंगलाचरण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानं त्रिमन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायशव भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय शिला प्रभुपाद की जय, शिला गुरुदेव की जय, कृष्ण बलराम की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, नित्य गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। तो आज हम भगवत गीता के दूसरे अध्याय का 13वां श्लोक पढ़ेंगे। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतरा प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। भावार्थ और तात्पर्य जगत गुरु शिला प्रभुपाद के द्वारा। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। भावार्थ। जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था में और फिर वृद्धावस्था से निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। जय। तो पिछले श्लोक में हमने पढ़ा कि भगवान ने गुरु की स्थिति स्वीकार करी और अर्जुन को गीता का उपदेश देना प्रारंभ किया। और सबसे पहले उन्होंने भगवान सबसे पहले आत्मा की स्थिति को क्लियर करेंगे कि आत्मा की क्या स्थिति है इस शरीर में। तो ये जो श्लोक है उसी कड़ी में भगवान बता रहे हैं कि आत्मा नहीं बदलती, अपितु शरीर बदलता है। जैसे बच्चे का जन्म होता है, फिर वो थोड़ा बड़ा होता है और फिर जवान, युवक, फिर वृद्ध और उसके बाद मृत्यु, और मृत्यु के उपरांत आत्मा फिर दूसरा शरीर ग्रहण करती है। तो आइए तात्पर्य पढ़ते हैं। तात्पर्य। प्रत्येक जीव एक व्यष्टि आत्मा है। वह प्रतिक्षण अपना शरीर बदलता रहता है, कभी बालक के रूप में, कभी युवा तथा कभी वृद्ध पुरुष के रूप में। तो भी आत्मा वही रहता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। यह व्यष्टि आत्मा मृत्यु होने पर अंतोतगत्वा एक शरीर बदलकर दूसरे शरीर में देहांतरण कर जाता है। और चूंकि अगले जन्म में इसको शरीर मिलना अवश्यम भावी है, चाहे वह शरीर आध्यात्मिक हो या भौतिक, अतः अर्जुन के लिए न तो भीष्म न ही द्रोण के लिए शोक करने का कोई कारण था, अपितु उसे प्रसन्न होना चाहिए था कि वे पुराने शरीरों को बदलकर नए शरीर ग्रहण करेंगे और इस तरह वे नई शक्ति प्राप्त करेंगे। ऐसे शरीर परिवर्तन से जीवन में किए कर्म के अनुसार नाना प्रकार के सुखोपभोग या कष्टों का लेखा हो जाता है। क्योंकि भीष्म व द्रोण साधु पुरुष थे, इसलिए अगले जन्म में उन्हें आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होंगे, नहीं तो कम से कम उन्हें स्वर्ग के भोग करने के अनुरूप शरीर तो प्राप्त होगा ही। अतः दोनों ही दशाओं में शोक करने का कोई कारण न था। जिस मनुष्य को व्यष्टि आत्मा, परमात्मा तथा भौतिक और आध्यात्मिक प्रकृति का पूर्ण ज्ञान होता है, वह धीर कहलाता है। ऐसा मनुष्य कभी भी शरीर परिवर्तन द्वारा ठगा नहीं जाता। आत्मा के एकात्मवाद का मायावादी सिद्धांत मान्य नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मा के इस प्रकार विखंडन से परमेश्वर विखंडनीय या परिवर्तनशील हो जाएगा, जो परमात्मा के अपरिवर्तनीय होने के सिद्धांत के विरुद्ध होगा। गीता में पुष्टि हुई है कि परमात्मा के खंडों का शाश्वत यानी सनातन अस्तित्व है, जिन्हें क्षर कहा जाता है, अर्थात उनमें भौतिक प्रकृति में गिरने की प्रवृत्ति होती है। ये
भिन्न अंश यानी खंड नित्य भिन्न रहते हैं। यहाँ तक कि मुक्ति के बाद भी व्यष्टि आत्मा जैसे का तैसा भिन्न अंश बना रहता है, किंतु एक बार मुक्त होने पर वह श्री भगवान के साथ सच्चिदानंद रूप में रहता है। परमात्मा पर प्रतिबिंबवाद का सिद्धांत विहर्त किया जा सकता है, जो प्रत्येक शरीर में विद्यमान रहता है। वह व्यष्टि जीव से भिन्न होता है। जब आकाश का प्रतिबिंब जल में पड़ता है तो प्रतिबिंब में सूर्य, चंद्र तथा तारे सब कुछ रहते हैं। तारों की तुलना जीवों से तथा सूर्य या चंद्र की परमेश्वर से की जा सकती है। व्यष्टि अंश आत्मा को अर्जुन के रूप में और परमात्मा को श्री भगवान के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, जैसा कि चतुर्थ अध्याय के प्रारंभ में स्पष्ट है। वे एक ही स्तर पर नहीं होते। यदि अर्जुन कृष्ण के समान स्तर पर हों और कृष्ण अर्जुन से श्रेष्ठतर न हों तो उनमें उपदेशक तथा उपदिष्ट का संबंध अर्थहीन होगा। यदि ये दोनों माया द्वारा मोहित होते हैं तो एक को उपदेशक तथा दूसरे को उपदिष्ट होने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा उपदेश व्यर्थ होगा, क्योंकि माया के चंगुल में रहकर कोई भी प्रामाणिक उपदेशक नहीं बन सकता। ऐसी परिस्थितियों में यह मान लिया जाता है कि भगवान कृष्ण परमेश्वर हैं, जो पद में माया द्वारा विस्मृत अर्जुन रूपी जीव से श्रेष्ठ हैं। जय शिला प्रभुपाद की जय। तो यहाँ शिला प्रभुपाद ने थोड़ा मायावाद का सिद्धांत की भी व्याख्या की है और आत्मा की जो स्थिति है भगवान द्वारा बताई गई है उसकी भी व्याख्या की है। तो जो शिला प्रभुपाद ने जो विषय इसमें रखे हैं उस पर हम थोड़ी और चर्चा करते हैं। तो पहला विषय है कि हमारा शरीर जो प्रतिपल बदल रहा है, परंतु आत्मा सदा अपरिवर्तित रहती है। जीवात्मा केवल देहांतरण यानी शरीर बदलने से या तो अन्य भौतिक शरीर में या आध्यात्मिक शरीर में कहीं भी रहकर आत्मा समान रहती है। हमारे इस जीवन में जो भी हम कर्म करते हैं उनके अनुसार हमें अगला शरीर प्राप्त होता है, चाहे आध्यात्मिक या भौतिक। धीर व्यक्ति वो होता है जो इस बदलाव से या अन्य भौतिक या प्रकृति के गुणों से प्रभावित नहीं होता, क्योंकि वह इस पूर्ण ज्ञान को जानता है। पूर्ण भगवान का अत्यंत छोटा अंश, जिसे जीवात्मा भी कहते हैं, सदा के लिए अस्तित्व में रहता है, यानी शाश्वत होता है। इसे क्षर भी कहते हैं, जैसे शिला प्रभुपाद ने बताया, क्योंकि यह इस जीवात्मा की जो वृत्ति होती है कि वह प्रकृति के गुणों में के प्रभाव में आकर उनके अधीन हो जाता है, जैसे कि हम सब जीवात्माएं प्रकृति के अधीन हैं। पूर्ण भगवान और उनके अत्यंत छोटे अंश जीवात्मा एक ही स्तर पर नहीं हो सकते, क्योंकि भगवान की माया जीवात्मा को भ्रमित कर सकती है, परंतु भगवान को नहीं, क्योंकि वो तो भगवान के अधीन होती है। तो शरीर में स्थायी परिवर्तन या अस्थायी परिवर्तन ये होता है, होना ही है। तो ये प्राकृतिक परिवर्तन है। इसके परिणाम स्वरूप धीर व्यक्ति इन परिवर्तनों को समझकर इनके अनुसार कर्म करता है और शरीर के परिवर्तनों को सहन करता है। जब तक हमारा भौतिक शरीर है तब तक हम प्रकृति के 3 गुणों से मोहित रहेंगे, परंतु धीर व्यक्ति इन गुणों से बाहर आने का प्रयत्न करता है भक्ति के द्वारा। जब हम भगवान की भक्ति करते हैं और भगवान कृष्ण के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं तो हमें सहन करने की शक्ति मिलती है और हम जीवन की समस्याओं से विचलित नहीं होते। तो इस श्लोक का जो सार है और इस श्लोक से हमें यही शिक्षा मिलती है और ये सबसे बड़ी शिक्षा है और यही ही एक नींव है आध्यात्मिक जो ज्ञान है उसको समझने के लिए कि हमारा शरीर बदलता है, चाहे मृत्यु के समय या मृत्यु से पहले, लेकिन आत्मा स्थिर रहती है, आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं रहता। तो आज के श्लोक में इतना ही। कृपया अपनी जो टिप्पणी है या प्रश्न है इस श्लोक को लेकर मुझे मेरे व्हाट्सएप पर ज़रूर भेजें और इन भगवद गीता के ऑडियो सेशंस को ज़रूर सुनें। हरे कृष्णा। धन्यवाद।